नमस्ते। चार्ट पैटर्न्स पर आधारित सोर्स मटेरियल के इस डीप डाइव एक्सप्लेनर में आज हम मार्केट के उस फेज की बात करने वाले हैं जहां ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, पर असलियत में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला होता है। फाइनेंशियल मार्केट किसी बैटल ग्राउंड से कम नहीं है, राइट? बायर्स और सेलर्स के बीच एक तगड़ी साइड चल रही होती है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कभी कभी कोई भी साइड नहीं जीत रही होती। ये वो समय है जब मार्केट पूरी तरह से न्यूट्रल होता है। तो चलिए समझते हैं इसका असली मतलब क्या है। अब एक बेहद क्रूशल सवाल उठता है, जब मार्केट की कोई क्लियर दिशा ही ना हो तो आखिर ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए? सोर्स मटेरियल इस पर एकदम क्लियर है। डायरेक्शनलेस मार्केट में बिना सोचे समझे इंपल्सिव डिसीजन लेना, यानी बस जल्दबाजी में कूद पड़ना, यही वो सबसे बड़ी गलती है जिससे नए इन्वेस्टर्स अपना सारा कैपिटल गंवा बैठते हैं। ऐसे समय में सबसे बड़ी स्किल ट्रेडिंग नहीं बल्कि पेशेंस होती है। तो आज के इस मास्टर क्लास का एजेंडा क्या है? बहुत सिंपल। नंबर 1, न्यूट्रल पैटर्न्स क्या है। नंबर 2, सिमेट्रिकल ट्रायंगल या द स्क्वीज। नंबर 3, ब्रॉडनिंग पैटर्न जहां हाई वॉलेटिलिटी होती है। नंबर 4, रेक्टेंगल पैटर्न या साइडवेज मार्केट। और आखिर में वॉल्यूम वैलिडेशन और फेक ब्रेकआउट्स को समझेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए अपने पहले कोर कॉन्सेप्ट से नींव रखते हैं। सेक्शन 1, न्यूट्रल पैटर्न्स आखिर होते क्या हैं? इसे इनडिसीजन फेज कहते हैं, मतलब मार्केट की एक ऐसी कंडीशन जहां ना तो बायर्स का पूरा कंट्रोल है और ना ही सेलर्स का। डायरेक्शन बिल्कुल अनक्लियर है और प्राइस किसी भी तरफ ब्रेक कर सकता है। लेकिन यहाँ जो बात सबसे मजेदार है वो ये कि जब मार्केट एकदम रुका हुआ या थमा हुआ सा लगता है ना, तब वो असल में एक बहुत बड़े और एक्सप्लोजिव मूव की तैयारी कर रहा होता है, एकदम शांति से, पहले वाले तूफान की तरह। इस न्यूट्रलिटी फेज की कुछ खास बातें होती हैं। सबसे पहली बात, ये फेज किसी बहुत बड़े ट्रेंड रिवर्सल या कंटिन्यूएशन से ठीक पहले आता है, तो ऐसे में ट्रेडर्स को हाई अलर्ट पर रहने की जरूरत होती है। सच कहें तो इन पैटर्न्स को पहले से प्रेडिक्ट करना लिटरली असंभव है। एक अनुशासित ट्रेडर का काम यहाँ प्रेडिक्शन करना नहीं है, बल्कि मार्केट के अल्टीमेट डिसीजन का इंतजार करना और उस पर रिएक्ट करना है। आइए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, जिसे द स्क्वीज भी कहा जाता है। मार्केट में इस स्क्वीज को एक कसकर दबी हुई स्प्रिंग की तरह इमेजिन किया जा सकता है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल में प्राइस एक सिंगल पॉइंट यानी एपेक्स की तरफ सिकुड़ता जाता है। होता यह है कि बायर्स लगातार थोड़े ऊंचे दामों पर बिड लगाते हैं, जिससे हायर लोज बनते हैं, और दूसरी तरफ सेलर्स लगातार थोड़े कम दामों पर आस्क करते हैं, जिससे लोअर हाइज बनते हैं। आखिरकार एक पॉइंट आएगा जब इन दोनों को उस एपेक्स पर आकर टकराना ही पड़ेगा। ये बिल्कुल एक प्रेशर कुकर जैसा है। बायर्स और सेलर्स के बीच एक भयंकर लड़ाई चल रही है। जैसे जैसे ट्रेडिंग रेंज छोटी होती जाती है, प्रेशर बढ़ता जाता है। ये संकुचन असल में बहुत भारी एनर्जी स्टोर कर रहा है, और फिर जो भी साइड सबसे पहले गिव अप करती है, वहां सपोर्ट या रेजिस्टेंस टूट जाता है और एक बहुत बड़ा डायरेक्शनल मूव ट्रिगर होता है। चलिए अब चलते हैं सेक्शन 3 पर। यह है ब्रॉडनिंग पैटर्न, हाई वॉलेटिलिटी। ये बाकी दोनों ज्योमेट्रिक आकारों से थोड़ा अलग और सबसे खतरनाक माना जाता है। अगर हम द स्क्वीज और द एक्सपेंशन को कंपेयर करें तो पिक्चर काफी इंटरेस्टिंग है। लेफ्ट में स्क्वीज है, जहां सब कुछ एकदम प्रिडिक्टेबल तरीके से सिकुड़ रहा है, पर राइट में देखिए, ये है एक्सपेंशन यानी ब्रॉडनिंग पैटर्न। यहाँ प्राइस बाहर की तरफ फटता है, लगातार हायर हाइज और लोअर लोज बनते हैं। एक ट्रायंगल के सिकुड़ने के बिल्कुल विपरीत यहाँ वॉलेटिलिटी बहुत हिंसक तरीके से बढ़ जाती है और स्टैंडर्ड मार्केट स्ट्रक्चर पूरी तरह बिखर जाता है। इस पैटर्न को सोर्स मटेरियल में द ट्रैपिंग जोन कहा गया है, और ये नाम बिल्कुल सटीक है। ये बढ़ती हुई वॉलेटिलिटी ट्रेडिशनल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को पूरी तरह तबाह कर देती है। ये वो जगह है जहां बड़े मार्केट प्लेयर्स ब्रूटल स्टॉप लॉस हंटिंग करते हैं। जो रिटेल ट्रेडर्स यहाँ जल्दबाजी में दिशा गैस करने की कोशिश करते हैं, वो इस ट्रैप में बुरी तरह फंसकर अपना कैपिटल गवा बैठते हैं। अब मूव करते हैं सेक्शन 4 पर। यह हमारा आखिरी ज्योमेट्रिक आकार है, रेक्टेंगल पैटर्न या साइडवेज मार्केट। इस कंडीशन को द बॉक्स फेज कहते हैं। यहाँ मार्केट एक फ्लैट हॉरिजॉन्टल रेंज में आकर रुक जाता है। इक्वल हाइज बनते हैं जो रेजिस्टेंस का काम करते हैं, और इक्वल लोज सपोर्ट बन जाते हैं। बेसिकली बायर्स और सेलर्स में एक कंप्लीट बैलेंस आ गया है और मार्केट का इंटरेस्ट रुक गया है। सबसे जरूरी बात, इस बॉक्स के अंदर ट्रेड करने का सीधा सा मतलब है अपने कैपिटल को ट्रैप करना। प्राइस बस इसी रेंज में ऊपर नीचे कटता रहता है।
और इसीलिए न्यूट्रल जोन्स में सर्वाइव करने का एक बहुत ही सख्त गोल्डन रूल है। पेशेंस पेज, वेट फॉर द ब्रेकआउट। बिना किसी स्पष्ट दिशा के ट्रेड लेना यहाँ जुआ खेलने के बराबर है। पेशेंस और डिसिप्लिन ही इस मार्केट में टिके रहने की असली चाबी है। अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, सेक्शन 5, वॉल्यूम वैलिडेशन और फेक ब्रेकआउट्स। ये इन पैटर्न्स पर सेफ ट्रेडिंग करने का सीक्रेट वेपन है। देखिए, सिर्फ आंखों से विजुअल पैटर्न का ब्रेकआउट देख लेना ही काफ़ी नहीं है। यहाँ एंट्री होती है वॉल्यूम वैलिडेशन की। ये मार्केट का अल्टीमेट लाई डिटेक्टर है। ये इस बात की पुष्टि करता है कि क्या बड़े पैसे वाले यानी बिग मनी सच में उस ब्रेकआउट का सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं। वॉल्यूम के बिना कोई भी ब्रेकआउट एक बहुत बड़ा धोखा या फेक ब्रेकआउट हो सकता है। इस टेबल को एक मेंटल चेकलिस्ट की तरह यूज किया जा सकता है। एक कंफर्म्ड ब्रेकआउट में वॉल्यूम हमेशा हाई और बढ़ता हुआ होगा और प्राइस उस पैटर्न के बाहर मजबूती से क्लोज करेगा। इसका रिजल्ट क्या होता है? एक एकदम क्लियर डायरेक्शन। दूसरी तरफ फेक ब्रेकआउट में वॉल्यूम वीक होता है, प्राइस बाहर निकलता तो है पर तुरंत रिवर्स होकर पैटर्न के अंदर वापस आ जाता है और इसका रिजल्ट होता है ट्रैप्ड ट्रेडर्स। ये डिफरेंस याद रखना बहुत क्रूशल है। तो इस पूरे एनालिसिस को सम अप करते हुए सोर्स मटेरियल से निकला ये न्यूट्रल पैटर्न ट्रेडिंग प्रोटोकॉल सामने आता है। स्टेप 1, इनडिसीजन पैटर्न को स्पॉट करना। स्टेप 2, ब्रेकआउट का पेशेंटली इंतजार करना। स्टेप 3, वॉल्यूम वैलिडेशन के जरिए उसकी पुष्टि करना। और फाइनली स्टेप 4, अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना। सर्वाइवल और प्रॉफिट के लिए ये 4 सख्त नियम फॉलो करना बहुत जरूरी है। आखिर में इस एक्सप्लेनर को एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर वॉल्यूम वैलिडेशन मार्केट का अल्टीमेट लाई डिटेक्टर है, तो क्या ये मार्केट ट्रैप सच में अनप्रेडिक्टेबल होते हैं या फिर इंपल्सिव ट्रेडर्स बस जल्दबाजी में अवेलेबल डेटा को पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं? सोचने वाली बात है ना। अक्सर ट्रेडिंग साइकोलॉजी और इमोशंस डिसिप्लिन पर हावी हो जाते हैं। इस डीप डाइव एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।